श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि प्यारे अपने मन को मेरे अर्पित करो पहले। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। मन जो है वो ईश्वर के पास छोड़ दे कि इतनी देर के लिए हमारा मन प्रभु आपका स्मरण करे। मेरे मन में कोई और विचार है, अच्छा आ ही जाए तो क्या करो। तो मन की गंदी आदत है ना, तो उस समय पर वैराग्य को हथियार बनाना चाहिए कि मनी राम अंततः जन्म से पहले मृत्यु के बाद हमेशा तेरा संगी साथी तो ईश्वर है। तो ईश्वर को छोड़ के किसी और का सहारा क्यों देखना, क्यों देखना। तो वैराग्य की वृत्ति करने पर फिर मंत्र करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है। आप भोजन बनाते हो, क्या बिना तरीके से बनाते हो ना? तरीके से बनाते हो अच्छा भोजन बनता है, और अगर तरीका सही नहीं आता तो भोजन खराब बन जाता है। इसी तरह नाम सुमिरन करने की भी एक विधि होती है, एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीके के साथ भजन करेंगे तो आपका मन निश्चित रूप से इस राम रस को पिएगा। और जिसको राम रस पीने को मिल जाए, बोलो उसका मन संसार में क्यों कर जाएगा? बिल्कुल जा ही नहीं सकता। ये उसकी पहचान होती है। मन लग गया, मन जुड़ गया तो माने सिमरन ठीक हो रहा है। मन ही नहीं लगा, इसका मतलब युक्ति में कोई दोष रह गया, युक्ति ठीक से सीखी नहीं। तो संतों के पास हम इसीलिए तो जाते हैं कि संत प्यारे हमें बताओ, हम इस मन को संसार से मोड़ के ईश्वर चरण के साथ कैसे जोड़े। और यही विधि जब आप सीख लेते हैं और फिर सही विधि के साथ जब आप करते हैं तो मन निश्चित रूप से इतना सुंदर लग जाएगा, इतना प्यारा लग जाएगा कि सच ये है, इस राम रस का सेवन जिसने कर लिया, इस हरि रस का जिसने सेवन कर लिया, इस प्रभु नाम का रसामृत जिसने पी लिया, उसका मन इतना चैन में, इतना सुकून में, इतना शांति में आ जाता है। वो निश्चिंत रहता है, फिक्रों के बगैर रहता है, चिंताओं के बगैर रहता है। और ऐसे सब्र शुक्र के साथ जो जीता है, उसके जीवन में कोई कमी रह नहीं जाती। क्यों? क्योंकि कमियां सब उसी के पास है जिसका मन ईश्वर से दूर है। इसीलिए मैं एक और श्लोक गीता का ले रही हूं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्यैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। माने भगवान कहते हैं जो अपने सर्व कर्मों को मेरे अर्पित करते हुए करता है, जो मेरा अनन्य भक्त होकर के कर्म करता है, माम एव ध्यायन्तः उपासते, मेरा ही ध्यान करते हुए जो मेरी उपासना करता है, ऐसे व्यक्ति का जो मन है जिंदा जब तक है तो शोक और दुख से मुक्त हो जाएगा। और तेषाम हम समुद्र हरता मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु के बाद संसार सागर से पार, और जीते जी दुख शोक से वो पार हो जाता है। मैं फिर कह दूं, ईश्वर भजन हम करेंगे तो क्या हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा? आएगा। तुम कहोगे फिर भजन करने का क्या फायदा? भजन करने का ये फायदा है, जब जीवन में दुख आए, शोक आए, रोग आए, तकलीफ आए, तो जो ईश्वर का प्रेमी है, जो ईश्वर से मन को जोड़ के रखता है, जो ईश्वर की नित्य उपासना करता है, जो नित्य मंत्र जप करता है, मुश्किल से मुश्किल समय में वो अपनी धीरज नहीं खोता, वो अपना धारस कभी नहीं खोता, बड़ा मजबूत रहता है, बड़ा बलवान रहता है, धीर पुरुष रहता है, और फिर उस मुश्किल समय का सामना करने की शक्ति उसको ईश्वर से प्राप्त हो जाती। ये छोटी बात नहीं, ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है। लोग तो जरा जरा सी चीज में घबरा जाते हैं, पर जिंदगी में जब बड़े भारी कष्ट आते हैं, तब उस समय पर आपकी भक्ति, आपकी ईश्वर उपासना, आपका प्रभु से प्रेम,
आपका नाम भजन बंदगी करके ये जो मन को आप लौह पुरुष जैसा बना देते हो, इसके बाद तो बेड़ा पार ही पार समझिए। मेरे बहुत प्यारे भक्त का एक स्मरण आ रहा है। एक समय ऐसा आया, गुजरात के इस भक्त के चित्त में ये ख्याल आया, आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, तो उनके मन में आया कि मैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करूं। और हुआ यूं था कि उनके शहर के सब ब्राह्मण उनसे नाराज थे। कारण वो भक्ति को जगह देते थे, कीर्तन को बहुत अहमियत देते थे, और वो इतना प्रेम से रसपूर्ण कीर्तन कराते थे कि उनके उस प्रेम और रसपूर्ण कीर्तन में सारा गांव शामिल होता था। रोज शाम को नदी किनारे पर वो अपना भगवान का कीर्तन जब करते तो उसकी धमक जब आती, ढोल ताशे मंजीरे बजते, और उसकी आवाज को सुन के कोई रह ही नहीं पाता था। सब आ जाते कि सत्संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, तो हम घर में कैसे बैठे। धीरे धीरे ये हो गया कि उतना प्रसिद्धि उनकी हो गई, तो कुछ ब्राह्मणों के मन में द्वेष आ गया कि अरे ब्राह्मण तो हम हैं और इसको सब लोग तो भक्त महाराज बना के पूजते हैं, हम इसके इस मान सम्मान को हानि तो जरूर पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाई उनने? उनने यूं किया कि सबसे पहले तो पूरे गांव में कुछ उनके बारे में निंदा के वचन छोड़ने शुरू कर दी। ऐसी बुराई करने लग गए, ऐसी बुराई कर, अब लोग सब ब्राह्मण को हाथ जोड़ रहे हैं और वो बुराई कर रहा है। तो धीरे धीरे ये हो गया कि इन भक्त जी के पास आने वाले लोग कम होने लग गए, क्योंकि निंदा लोग जल्दी स्वीकार कर लेते। जैसे मैं कह, आप किसी के बारे में कहो ये ना बड़े भगत हैं, तो सुनने वाला कहेगा क्या मालूम, सारे ढोंग करते हैं, क्या पता सच्ची भक्ति है भी कि नहीं। पर आप किसी के बारे में कहो सुना ये ना चोरी करता है, ये रिश्वतखोर आदमी है, तो हम फट से मान जाएंगे कि हाँ हाँ, कौन है जिसको माया से प्यार नहीं है। हम बुरी बात जल्दी स्वीकार कर लेते, अच्छी बात थोड़ी देर से स्वीकार करते। तो इन भक्त जी के लिए इतना द्वेष फैलाया गया, इतना द्वेष फैलाया गया कि भक्त के जीवन में थोड़ी समस्या यह आने लग गई कि उनके सामान को कोई खरीदे नहीं, व्यापार में भी घाटा हो गया, नाम की भी हानि हो गई। लेकिन वो रोज नियम से फिर नदी किनारे बैठ के अकेले ही एक तारा लेकर नाम भजन किया करे, कीर्तन किया करे, कोई आए चाहे ना आए। फिर आया समय जब श्राद्ध का, तो मन में आया कि श्राद्ध तो करना है, पर पैसे है नहीं। पत्नी कहे श्राद्ध करना है, श्राद्ध करना है। अब वो क्या बोले? बोले श्रीमती जी हम इस साल नहीं कर पाएंगे। कहती नहीं, करना तो पड़ेगा। और इधर किसी ने चालाकी से झूठ से सारे गांव के ब्राह्मणों को न्योता दे दिया कि भगत जी बहुत बड़ा श्राद्ध करने जा रहे, हम सबको उन्होंने निमंत्रण दिया है, और ये कि बड़ी अच्छी भेंट पूजा भी सबको मिलेगी। भेंट पूजा का नाम सुन करके सबने तय कर लिया कि हम तो जरूर जाएंगे इनके यहाँ, खीर पुड़ा भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा, तो कौन मना करे। अब भगत जी को नहीं मालूम कि उनके यहाँ श्राद्ध कल हो रहा है, और उनको रात को पता चलता है कि सारे गांव के छोड़ो आसपास गांव के भी लोग आ रहे हैं श्राद्ध खाने के लिए। सोच में पड़ गए, मेरे पास तो कोई रुपया पैसा नहीं, मैं कहां से करूंगा। तो उन्होंने अपनी भगवत गीता उठाई, एक तारा उठाया, रात ही रात अपना घर छोड़ करके चले गए। कहते मैं नहीं सामना कर सकता हूं, मैं कैसे करूंगा। भक्तमाल की ये कथा कहती है कि सुबह ही सुबह घर के बाहर खीर बन रही है, पूड़े बन रहे हैं। पत्नी अंदर सोचती है कि रात तो ये दिखा नहीं, ये बाहर शोर शराबा कैसा। क्या देखते हैं कि उनके पतिदेव खड़े हैं और बड़ा सामान आया पड़ा है और बड़ी तैयारी हो रही है। कहती है ये सब कैसे हुआ। कहते चिंता मत करना, हमारे एक शाहजी हैं,
बोले कौन? बोले श्यामल शाह जी है। श्यामल शाह जी आए थे, रात ही रात में उन्होंने सब प्रबंध कर दिया है। और देखो ये सब उनकी कृपा है, आज कोई भी यहां से असंतुष्ट नहीं जाएगा। भंडारा पक गया, ब्राह्मण देवता आ गए, गांव के सब लोग खाने के लिए आ गए, पंक्ति लगनी शुरू हो गई, सबने प्रसाद खाया। और भगत जी अपनी जेब से निकाल निकाल करके सिक्के दे रहे, चांदी का सिक्का सबको मिल रहा है। सारे बड़े हैरान, ऐसे कैसे हो सकता है, इसकी तो हमने दुकानें ही बंद कर दी थी, फिर ये भंडारा कैसे हो रहा है। खैर हैरान परेशान सब निकल गए। और इधर ये भक्त जी कहते हैं मैं जरा आया नदी स्नान कराऊं। और जो भक्त जी थे वो तो नदी के एक पेड़ों के झुरमुट में छुप करके बैठे हुए थे। फिर सोचते हैं अब तो दिन बीत गया, अब घर चला जाता हूं, देखी जाएगी, गाली देगी पत्नी सुन लूंगा, कोई बात नहीं। तो उन्होंने अपनी गीता उठाई, एक तारा उठाया, और ज्यों दबे पांव धीरे धीरे घर की ओर लगे बढ़ने। रास्ते में कभी एक घेर लिया, कभी दो घेर लिया, कभी किसी तीसरे ने। और वो बोले वाह वाह भगत जी क्या भंडारा किया तुमने। और वो हैरान, भंडारा कहाँ? बोले हद हो गई, इतना बढ़िया माल खिलाया तुमने, चांदी के सिक्के, जरा ये तो बताओ ये तुम्हारा श्यामल शाह सेठ कौन है जिसने तुमको इतना रुपया पैसा दे दिया और तुमने इतना बढ़िया वाला भंडारा कर दिया। अब भगत जी तो कुछ बोले नहीं, क्योंकि उनके ही हिसाब से वो तो घर से भाग के छुप के जंगल में बैठे रहे पूरे दिन। घर पहुंचते हैं, पत्नी कहती है अच्छा कराए स्नान, चलो अब तुम भी थोड़ा खा पी लो और आराम कर लो, दिन भर तुमने कितना काम किया। अब तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, नहीं क्या बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। पत्नी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है कि मुझे पागल बना रहे हो। अच्छा आज मुझे ये तो बता दो, अब तो फुर्सत लग गई, ये श्यामल शाह कौन है जिसने इतना पैसा तुमको दिया और इतना बढ़िया भंडारा तुमने आज किया। वो तो सिर पकड़ के बैठ गए। ये जिन भक्त की मैं जीवन की कथा सुना रही हूं, ये है नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जी कहते हैं देवी मैं तो जंगल में छुपा बैठा था, मैं तो दिन भर जप करता रहा कि हे प्रभु ये मेरे पे क्या विपदा आ गई। मैंने किसी को निमंत्रण नहीं दिया, मैंने किसी को नहीं कहा भंडारा खाने आओ, मेरे पास एक कौड़ी नहीं है। पत्नी कहती क्यों झूठ बोल रहे हो, दिन भर तुम यहीं थे, तुम्ही ने पकाया, तुम्ही ने खिलाया, तुम्ही ने सेवा की, और तुमने चांदी के सब सिक्के बांट दिए, एक आध मेरे लिए भी रखा है क्या। अब तो नरसिंह जी वो रोए और अपनी ही पत्नी को साष्टांग प्रणाम करते हैं, कहते देवी मैं तो उसका मुखार वृंद देख न पाया, मैं तो जंगल में मुंह छुपा के बैठा हुआ था। अरे मेरी शक्ल बना के कोई और नहीं, यही द्वारिका नाथ कृष्ण कन्हई आया था, वही कृष्ण कन्हई आकर के मेरी शक्ल बना करके यहाँ रह गया, मेरा रूप धारण करके सारा काम कर गया, अपने भक्त की इज्जत रखने के लिए, अपने भक्त की मान को बचाने के लिए। मैंने तो नहीं कहा था प्रभु ये करो। देवी तू धन्य भागी है, देवी तू पुण्य भागी है, मुझे तो नसीब ना हुआ, पर मेरा श्यामल शाह कोई और नहीं, वही था जो मेरी शक्ल बना के दिन भर तेरे साथ रहा है। ये नरसिंह मेहता जी गुजरात के अप्रतिम, अति सुंदर, अति अद्भुत प्यार और भक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। ये नरसिंह जी के जीवन की वास्तविक घटना है। कौन कहता है कि भक्त को वो अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि भक्ति करने वाले के पास ईश्वर की सहायता देर से पहुंचती है। ना ना प्यारे, ईश्वर की सहायता देर से नहीं पहुंचती। वो जो हृदय चरण में, मेरे हृदय का आधार है, जो मेरे मन का आधार है, जो वो प्रभु प्यारा, उसको कहीं बाहर से थोड़ी आना है, बाहर से तो नहीं आता है, वो तो यही है।
मेरे ही अंग संग है, कभी निराकार रूप से तो कभी साकार रूप से। आने वाला वही है, करने वाला वही है, देने वाला वही है। और मनुष्य सिर्फ फिक्र कर सकता है, मूर्खता से चिंता कर सकता है। इसलिए प्यारे, एक चीज आज पक्की पक्की गांठ बांध लो, ये तो सर्वाणि कर्माणि, अपने सर्व कर्मों को मयि सन्न्यस्य मत्पराः, त्याग वृत्ति से सब कर्मों को करिए। अन्यन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो भी काम करो, भोजन पकाओ, के घर सफा करो, के दुकान में जाओ, के नौकरी में जाओ, जो भी कर्म आप करते हैं वह सब ईश्वर का स्मरण करते हुए करिए, भगवान की उपासना करते हुए करिए। आप आज रात है, कल का दिन है, कल की दोपहर है, ये जो मैं कह रही हूं इसका प्रयोग आप करिएगा। जिस नाम में भी आपकी प्रीति है उस नाम का गुणगान मन में करते रहिए अथवा जीभ से बोलते रहिए। नामस्मरण करते करते सब काम करिए, नामस्मरण करते करते घर के अंदर बाहर के सब कार्य करिए, तो आप पाएंगे जीवन में एक मन हल्का फुल्का हो जाता है, मन एक विश्राम में आ जाता है। तो ईश्वर के होके रहे ना हम ईश्वर को क्यों भुला दे। मैं फिर कह दूं, ईश्वर सिर्फ मंदिर की चार दीवारी में कैद नहीं है, ईश्वर सिर्फ गुरुद्वारे की चार दीवारी में कैद नहीं है, वो सर्वंतर्यामी, सारी सृष्टि का आधार है, मेरे भीतर बाहर है। हम जहां बैठे वहां है, हम जहां जाएंगे वहां पर है। वो हमारा संगी साथी है, वो प्रभु प्यारा है, वो हमारा है। तो जो हमारा है, जो प्यारा है, उसको नित्य नित्य सुमिरन करना चाहिए, उसे नित्य नित्य याद करना चाहिए। अपने दुख में, अपने सुख में, अपनी हानि में, अपने लाभ में, सब समय पर जो प्रभु स्मरण रखेंगे, जीवन में कोई शोक चिंता रहेगी नहीं। और ये निश्चय है, ये निश्चय बना करके जाइएगा। तो स्मरण करते करते अब इसी विचार के साथ में वाणी को विश्राम देती हूं। आप इतने प्रेम और शांति से बैठकर श्रवण किया, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति पूर्वक ईश्वर के नाम का जय घोष करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बोलो भाई सब संतन की।